नमस्कार साथियों बंटवारा कुराह को लेकर कुछ अपडेट हम बताएंगे। ठीक है, और इसमें आपको ये बताएंगे कि आप एक जगह, जैसे मान लीजिए आपने कभी 10 साल पहले आपने सेटलमेंट कर लिया था, रोड साइड कब्जा ले लिया था, तो उसी साइड अपना कुराह कैसे बनवाएं। और ऐसे ही नहीं, उसमें जो आदेश हैं जो भी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और देखिए, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी न्यू एडवोकेट हैं वो कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं, ये बेहतर जानकारी के लिए। ठीक है, इसमें ये सारे टॉपिक मिलेंगे आपको। जैसे बंटवारा है तो बंटवारा का केस किस सेक्शन में चलता है, कब किस सेक्शन में चलता है। ठीक है ना, मेड़बंदी है, संशोधन है, सीमांकन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, स्टे। ठीक है, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, वसीयत, प्रोबेट, ये सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। इनके नियम भी मिलेंगे इसमें, और इसके आपको फॉर्मेट भी मिलेंगे कि फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं दावा के लिए। ठीक है, लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, क्या है कि वैसे तो आपने सुना होगा कि नियमानुसार जो है वो बंटवारा होता है। जैसे मान लीजिए ये रोड साइड ज़मीन है, ठीक है, तो इसमें सबको आनुपातिक रूप से मिलेगा, नियमावली 109 ये कहती है। ठीक है, लेकिन आज हम जो लाए हैं वो क्या कहता है कि बंटवारा के समय जो प्राथमिकता जो है वो किसे दी जानी चाहिए, उसके संबंध में आप समझें। ठीक है, जिससे आपका बंटवारा हो तो आप ये क्वेश्चन जो है वो न्यायालय के सामने रख सकें, अपना जो भी मान लीजिए बात है वो न्यायालय के सामने रख सकें। यहाँ पे देखिए सिद्धांत जिनका पालन किया जाना चाहिए बंटवारा में। ठीक है, किसी जोत या दो अधिक भागों का विभाजन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। किसी जोत यानी कि कृषि जमीन का विभाजन करने के लिए इन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। का प्रत्येक पक्ष को आवंटित भाग मूल्यांकन उस जोत के अंश के अंश के अनुसार दिया जाएगा। यानी कि देखिए, जितना उसका अंश है उतना मान लीजिए उसको दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, तो ए को भी दिया जाना चाहिए 1/3, बी को भी 1/3 और सी को भी 1/3 ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा है, प्रत्येक पक्ष को आवंटित भाग जहां तक हो सके एकजुट दिया जाएगा। अब देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। आए दिन कई मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर बंटवारा में ये चीज़ संभव नहीं हो पा रही है, फलाने का कुराह वहाँ पे बना था तो वहाँ नहीं, यहाँ पे ले रहा है, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, आप न्यायालय के समक्ष में ये यहाँ पे रखें कि भाई ये चीज़ देखिए, ये चीज़ जो है भाई इसमें एक जगह कुराह बनेगा। अब कई बार ऐसा है, जैसे मान लीजिए कोई ए बंदा है, ठीक है, 378 में ए ने जो है यहाँ पे अपना निर्माण कर लिया है, ठीक है, बना लिया है, अपना अंश का बना लिया है, तो अब वो रोड पे मांग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए दो जगह इसका कुराह नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ये आप नियम देखें, इसमें ये लिखा है कि जहाँ तक संभव हो, ठीक है, एकजुट। ऐसा नहीं है कि एक ही खसरे संख्या में आप किसी के 3 बना रहे, एक थोड़ा यहाँ दे दिया, थोड़ा यहाँ दे दिया, नहीं, वो गलत, एक ही जगह पे रहेगा। ठीक है ना, तो अगर ये यहाँ बना चुका है तो इसका यहीं पे रहेगा। ठीक है, एकजुटी माना जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है साथियों, ठीक है, जहाँ तक संभव हो किसी पक्षकार को सारी अच्छी मतलब किसकी किस्म की ज़मीन या सारी निम्न ज़मीन नहीं दी जाएगी। ये तो देखिए अच्छी चीज़ कही गई है कि भाई बंटवारे में ऐसा नहीं किया जाएगा कि एक को रोड साइड ज़मीन दे दी, एक को पीछे वाली साइड ज़मीन दे दी। ठीक है, लेकिन अब आगे देखिए, जहाँ तक संभव हो वर्तमान खेतों का विभाजन नहीं किया जाएगा। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि 15-15, 20-20 साल से परवारी जन जो है वो सेटलमेंट कर चुके हैं, एक तरीके का अपना सेटलमेंट कर चुके हैं। ठीक है, फलाने को रोड पे घर दे दिया, उसने रोड के बदले में थोड़े पैसे ले लिए या कहीं एडजस्टमेंट कर दिया। अब वो ये नहीं कह सकता है कि हमें रोड पे चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जहाँ तक संभव हो वर्तमान खेतों का विभाजन नहीं किया जाएगा, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा साथियों ये है, लास्ट वाला देखें, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला ही है इसमें। यहाँ पे लिखा है कि जो भूखंड किसी काश्तकार के अलग कब्जे में है, यानी कि यहाँ पे वही बात आ गई, ए और बी दो भाई थे, ए और बी दो भाई थे, ए ने ये ले लिया, बी ने ये ले लिया, उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, कब्जे ले लिए। बी ने जो मान लीजिए पीछे था, इसने थोड़ा बहुत पैसा ले लिया कि भाई साहब आप ए रोड पे रहिए, हम भी यहाँ पे पीछे रहिए। ठीक है, अलग अलग कब्जे में है। तब देखिए वही बात कही गई है, यहाँ पे आप देखें और आप भी समझने की कोशिश करें। भूमिखंड किसी काश्तकार के अलग कब्जे में है, ठीक है, वे जहां तक संभव हो उसी काश्तकार को, यदि भी उसके हिस्से से अधिक ना हो तो आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए भाई 5 बीघा का चक ये था, 5 बीघा का ये चक था, इन दोनों ने अपना सेटलमेंट करके ए ने रोड के पास ले लिया, बी ने पीछे ले लिया, दोनों खुश हैं, दोनों ने एडजस्टमेंट कर लिया, तो इसका विभाजन विभाजन का मतलब जो है, यहाँ पे देखिए अलग अलग कब्जे में है तो यथासंभव उसी काश्तकार को
यदि अधिक हिस्से में ना आवंटित किए तो कुरा उसका वहीं बना दो। ठीक है ना, ये भी बात कही गई और ये बात सबसे ज़रूरी है। ठीक है ना साथियों। अब देखिए कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए ए ने भी सेटलमेंट कर लिया, बी ने भी सेटलमेंट कर लिया, अब उनके बच्चे आ रहे वो कर रहे हैं, बी ने अपना ए ने अपना निर्माण कर लिया, तो भाई ये गलत है ना, तो उसका सेटलमेंट यहीं पे किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ नियम है साथियों, लेकिन एक शर्त ये भी है इसमें कि ऐसा ना हो कि ए 6 बीघा अधिक किए तो नहीं भाई, तो नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। समान यहाँ पे आप देखें छठवां जो है वो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है। बाकी आप जूनियर एडवोकेट हैं, कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, निर्धारित शुल्क जमा कर बात कर सकते हैं।